साथियों नमस्कार। भगवद गीता के इस चैप्टर 2 के श्लोक 20 और 30 के जो एक्सप्लेनेशन के अध्याय में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। ये जो पर्टिकुलर आज का टॉपिक है, इसमें दो बेहतरीन क्वेश्चंस का इसका आंसर मिलेगा हम लोग को। क्या है ये क्वेश्चंस? पहला क्वेश्चन है कि किसी को मारना क्या क्राइम है या जस्टिस है? और जिंदगी में सबसे बड़ा डर हम लोग का क्या है? ये दो बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिलेगा इस श्लोक, ये 10 श्लोक के अंदर। कृष्ण जी यहाँ पे आत्मा के बारे में बोलते हैं, सोल के बारे में बोलते हैं। जब अर्जुन के मन में आशंकाएं पैदा होती हैं मृत्यु के प्रति, तो कि वो कैसे मारे अपनों को, तो इसमें भगवान बोलते हैं कि हम सब में जो हमारा शरीर है वो मरता है, लेकिन हमारा सोल जो है वो कभी नहीं मरता। सोल जो है हमारा वो कभी चेंज नहीं होता। इसको कोई वेपन से मारा नहीं जा सकता, कभी पानी में डुबाया नहीं जा सकता, ना कभी कोई हवा से इसको उड़ाया जा सकता है। ये तो खाली कपड़े जैसे हम चेंज करते हैं वैसे ही शरीर चेंज करती है, एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये हर जगह है और हर समय रहती है। इसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता और इसको इतना इजीली समझा भी नहीं जा सकता। तो इसी को के ऊपर बोलते हैं, ये सोल के ऊपर भगवान बात करते हैं। और यह भी बोलते हैं जो पैदा हुआ है वो मरेगा, उसका मृत्यु जरूर आना है, और जिसका मृत्यु है वो जरूर पैदा होगा। उनका यही भी कहना है कि ये जो सोल है ये एक मिस्ट्री है। क्या है? ये एक मिस्ट्री है। नॉर्मल आदमी को, हमारे जैसे लोगों को ये समझना बहुत कठिन है कि सोल बोल के भी कुछ है। तो यही सब चीज जो समझाते हैं अर्जुन को। अब जब इसके भाव के अंदर हम लोग जाएंगे, अब हमको क्या सीख मिलती है? जो मैं तो पहले दो क्वेश्चंस बोला था कि किसी को मारना क्या क्राइम है या जस्टिस है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं जब हम किसी को मारते हैं या कोई भी किसी को मारता है, ऐसे ही पूछ लिया जाए तो बोलेगा ये क्राइम है। चलिए मैं दो तीन एग्जांपल शेयर करता हूं। सोचिए एक सोल्जर है और वो किसी को मारा। किसको मारा? दुश्मनों को मारा। क्या वो क्राइम है? एक जज किसी खूनी को फांसी की सजा सुनाता है। क्या वो क्राइम है? एक खूनी पैसे के लिए किसी को मारता है। क्या वो क्राइम है? अब ये सब क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक्ट तो वही है कि किसी को मारा गया है, किंतु ये क्राइम है या जस्टिस है वो डिफाइन करता है उसके पीछे का जो इंटेंशन है, वो इसको डिसाइड करता है। जैसे हम किसी को, पशु को मारते हैं, क्या सोचते हैं? ये एक क्राइम है। सोच के देखिए, अगर हम प्लेजर के लिए, अगर कोई खाने के लिए कोई पशु को मारते हैं तो सही में वो एक क्राइम है। लेकिन सोचो आप ऐसी एक जगह में फंस गए जहां पे आपके पास खाने का नहीं, आपके सर्वाइवल के लिए, आपके नीड के लिए आप एक पशु को मारते हो, वो क्राइम नहीं है। तो क्राइम और ये जस्टिस में के अंदर बहुत थिन लाइन है, जिसको कि हम समझ पाएंगे
अगर उसके पीछे का अगर इंटेंशन को हम समझ पाए तो राइट और रॉन्ग क्या डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये उसके जो इंटेंशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्जुन अगर अपने सगे संबंधियों को भी मार रहे हैं, उसका इंटेंशन क्या था? उसका इंटेंशन ये था, भगवान का यही जो आशा था, या बोलेंगे जो भगवान का यही डायरेक्शन था कि इन गंदे लोगों को दुनिया से हटाया जाए। तो ये वो इसीलिए बोलते हैं क्राइम नहीं है, ये एक जस्टिस है, और ये उनका कर्म है, जो कि वो एक महान क्षत्रिय योद्धा है, उनका वो कर्म है। अच्छा लगा ना, कितना सुंदर से उन्होंने इस चीज को समझाया है कि चीजें सही या गलत, कर्म सही या गलत, उसके पीछे जो इंटेंशन है उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर बिजनेस में सोचे कि आप कुछ टैक्टिस लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, कुछ तिकड़मबाजी लगा रहे हो, तो क्या ये सही है या गलत है? अगर खाली फाइनेंशियल गेन के ऊपर ये बात हो रही है तो हो सकता है ये गलत है, लेकिन हम फाइनेंशियल गेन, कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर लेके अगर ये सब तिकड़मबाजी लगाया जा रहा है, दिमाग लगाया जा रहा है, टैक्टिस लगाया जा रहा है, तो वो गलत नहीं है। सोचिए एक लीडर है बिजनेस का, वो लोगों को फायर करता है, नॉर्मली सोचा जाएगा ये खराब है, लेकिन सोचिए हजारों लोग जिस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें अगर कुछ लोगों को फायर करके जो अनप्रोडक्टिव है, अगर पूरे बिजनेस को बचाया जा सकता है और उतने से हजारों लोगों का जो जीविका बचाया जा सकता है, फैमिली को बचाया जा सकता है, क्या ये क्राइम है? नहीं है। तो क्राइम और जस्टिस दोनों डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। बेहतरीन तरीके से समझाया है भगवान कृष्ण ने। अभी चलते दूसरे टॉपिक पे। सोचते हैं हम सबका सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? हर मनुष्य का सबसे बड़ा डर है मौत। मौत है उसके लिए सबसे बड़ा डर। अब ये डर हमको ना जीने देता है, ना कोई रिस्क लेने देता है, ना हमको हमारे फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने देता है। कोई भी नई चीजें करने से हमको ये रोकता है। तो अगर इस डर के बारे में अगर सही में सोचेंगे, है क्या ये डर? डर कुछ नहीं, ये मन की सोच है। जब दिमाग हम लोग का क्लियर नहीं रहता है, थिंकिंग क्लियर नहीं रहता है, हम अपने आप को सही से पहचान नहीं पाते हैं। ये जो जिंदगी है, कि ये जिंदगी का अंत कभी ना कभी होगा। जो पहला वाला टॉपिक था कि जो डेथ कभी ना कभी होगा, अगर इस चीज को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये डर जो है वो चला जाएगा। भगवान बोलते हैं मनुष्य शरीर तो मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती, एक जगह से खाली दूसरी जगह चली जाती है, जैसे हम कपड़ा चेंज करते हैं। अगर इस चीज को दिल से उतार दो ना दोस्तों, तो सही में ये जो मौत का डर है ये चला ही जाएगा। बेहतरीन एग्जाम्पल्स है दुनिया में, जो जिसमें लोग
इस मौत से आगे मौत के डर से आगे बढ़ के बहुत बड़े बड़े काम किए। सबको पता होगा स्टीव जॉब्स, कौन नहीं जानता उनको, महान फाउंडर ऑफ एप्पल जैसी कंपनी का महान फाउंडर है वो। कभी उनको भी कोई व्याधि हो गई थी, एक रोग हो गया था जिसके वजह से उनका भी अंत उनको दिख रहा था। वो अपने आप को संभाल के उस व्याधि से निकलने के बाद इतनी बड़ी कंपनी को फिर से खड़ा कर लेते हैं। और वो यही बोलते हैं कि कभी ना कभी मैं मरूंगा, अगर इस चीज को दिल पे ले लिया तो मौत की डर हमेशा के लिए चली जाएगी। इलॉन मस्क, उनको भी सब जानते हैं, बहुत बड़े, अभी विश्व के सबसे धनी आदमियों में से वो है, एक है। वो भी वही बोलते हैं, ये जो डर है ये डर को हटाने का तरीका ही यही है कि हम यही सोच लें कि जिंदगी में रिस्क तो लेना ही है। रिस्क लेने के समय जो भी ऑड्स आएंगी, अगर उस ऑड्स को हम हटा दें तो जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। इस डर को अगर हटा दें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी फिलोसॉफी में उन्होंने टेस्ला जैसी इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने इस डर से आगे बढ़ाया, इस डर को हावी नहीं होने दिया, जिंदगी में रिस्क लिया और बहुत बड़ा बड़ा चीज ये लोग अचीव किए। हमको हरदम दोस्तों चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चेंज होता है तभी ना ये रिस्क लेवल लेने का जो हमारा क्षमता है सबसे कम हो जाता है। हम डरने लगते हैं, अनसर्टेनिटी से डरते हैं। लेकिन हमको ये विश्वास करना है कि लाइफ में चेंजेस तो आएंगी, उसको लेना ही है हम लोग को। रिस्क भी हमको लेना ही है, बिना उसके हम अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचेंगे कैसे? नया नया चीज को एक्सप्लोर करेंगे कैसे? जो डर है वो एक मानसिक स्थिति है बोल के समझेंगे, तभी तो उससे आगे बढ़ पाएंगे हम। और ये सब डर अगर हट जाएगा, अगर एक बहुत बड़ी चीज हम कर सकते हैं तो वो है, अगर लाइफ का हमारा कोई पर्पस हो ना, अगर सही में कोई लक्ष्य हो और काफी बड़ा हो, तो ये सारी डर, ये सारी चिंताएं जो हमारे मन में आती है, ये सब चली जाएगी। बेहतरीन चीज, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा ये आज का जो एपिसोड को जब मैं इसको पढ़ रहा था तो बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी क्लैरिटी मिली थॉट में, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो दो कोट में पढ़ के आज का जो ये चैप्टर को समाप्त करना चाहूंगा कि करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट एबिलिटी टू एक्ट इन स्पाइट ऑफ इट। करेज ये नहीं है कि डर नहीं है, करेज ये है कि मैं करता रहूं जो भी करता हूं, ये जान के भी कि डर है। Fear does not stop death, it stops life। क्या ब्यूटीफुल सेंटेंस है। डर जो है आपको, आपके मौत को रोक नहीं सकता, किंतु ये आपको जीने से जरूर रोक देता है। तो ये दो ब्यूटीफुल कोट के साथ मैं आज का चैप्टर जो है इसी में अंत करना चाहूंगा। आशा करूंगा आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने सुन के बहुत एंजॉय किए होंगे, बहुत बहुत चीज सीखे होंगे। तो जरूर शेयर कीजिए लोगों के साथ। इस गीता के ज्ञान को कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं बनाता, इसको अनबॉक्स करते हैं और अनलॉक करते हैं लाइफ की इस ब्रिलियंस को,
जिसको हम लाइफ और बिजनेस हर जगह पे यूज कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार साथियों, शुभ रात्रि। दुआ करता हूं कि आप सब अच्छे रहेंगे। नमस्कार।